हेलो, राधे राधे, जय माता रानी की। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज मैं कर रही हूँ महालक्ष्मी व्रत कथा की पूजा, हाथी पूजा जिसको यहाँ बोलते हैं हमारे यहाँ एमपी में। तो ये है उसकी किताब और ये वाला व्रत मैं रहूँगी आज। इसका व्रत है, इसकी पूजा कर रही हूँ मैं। तो आप सब लोग जुड़े रहिए इस पूजा में और कथा पूरी सुनिएगा प्लीज़। और इस व्रत को कोई भी कर सकते हैं, महालक्ष्मी जी का व्रत है ये, तो प्लीज़ सुनिए सभी लोग, कथा बहुत अच्छी है। तो मैं इसको पहले तो क्या है ना, पहले पूजा करूँगी। यहाँ पे ये हाथी जो रखा है इसकी पूजा करूँगी मैं। यहाँ पे इस पर पूरा श्रृंगार चढ़ाऊँगी। फिर जो ये 16 पूरी बेसन की हैं, 16 आटे की हैं, इनको इस पर चढ़ाऊँगी खोंट के थोड़ा थोड़ा। अग्यारी लगाऊँगी, अग्यारी पे चढ़ाऊँगी। फिर इनका पूरा श्रृंगार करूँगी। जो पीछे ये बैठे हैं ना, ये गौरा महालक्ष्मी जी बैठी हैं पीछे, और इनका पूरा श्रृंगार करेंगे। महावर, सिंदूर, बिंदी सब लगाऊंगी। उसके बाद फिर वो वाला जो इनके लगा के फिर अपनी लगाऊंगी। फिर इनकी कथा पढ़ी जाती है, ठीक है। तो पहले मैं इनकी पूजा करूंगी। और 16 दूब घास के टुकड़े लेने पड़ेंगे, 16 गेहूँ लेने पड़ेंगे। ये कथा 16 दिन से व्रत होता है। जो लोग 16 दिन कथा करते हैं, पूजा करते हैं, और कोई कोई लास्ट 16वें दिन करते हैं। तो मैं लास्ट वाले दिन करती हूँ, 16 दिन से नहीं करती हूँ, जैसा मुझे बताया गया था। यहाँ पे एक बूढ़ी दादी ने बताया था, बहुत बूढ़ी थी, उनने ये व्रत चालू करवाया। हमारी फैमिली में यहाँ कोई नहीं रहता, हम यूपी से, एमपी में चलता है ये व्रत। तो उनने बोला हम बोलते हैं, हमारा एक काम करोगी। मैंने बोलो, बूढ़ी दादी है, बहुत बूढ़ी थी। तो उन्हीं के कह ये 16 गेहूँ, 16 दूब की घास के टुकड़े इन पर चढ़ाए जाएंगे, मंत्र महालक्ष्मी का पढ़ के। फिर कथा पढ़ी जाएगी पूरी। तो प्लीज़ आप ये पूरा ब्लॉग देख कर जाइए, बीच में छोड़ना नहीं। माँ लक्ष्मी का व्रत है, माता रानी लक्ष्मी सबकी इच्छाएं पूरी करें और किसी घर पे कभी किसी चीज़ की कमी ना होने दें। तो प्लीज़ प्लीज़ पूरी कथा सुनना, इसकी मत करना, शेयर करना। और कथा बहुत अच्छी है, उसको पढ़ना। सभी लोग ये व्रत रख सकते हैं, बस पूजा जितनी जल्दी कर लोगे उतनी जल्दी पानी पी लोगे। एमपी में तो ऐसा ही बोलते हैं यहाँ पर। तो मेरे को पूजा जितनी जल्दी कर लो उतनी जल्दी पानी पी लो। तो चलो अब मैं पूजा प्रारंभ करती हूँ अपनी। से 16 टुकड़े लेने पड़ेंगे, 16 गेहूं के लेने पड़ेंगे, 16 बेसन की पूड़ियाँ हैं और 16 आटा की पूड़ियाँ हैं। ये पूजा 16 दिन पहले से प्रारंभ होती है। इसमें पूरा श्रृंगार का सामान है, माता रानी का शीशा है, कलर्स है, और ये माता रानी कथा में पढ़ूंगी। अभी फ्रूट्स हैं, फूल लेने गए हैं अभी। तो ये आज महालक्ष्मी व्रत है मेरा, उसकी मैं पूजा करूँगी। ये बच्चों के लिए, घर के लिए, पूरे सबके लिए रखा जाता है। बोलते बच्चों के लिए, पर कोई भी इसे रख सकता है। पूजा करो। तो चलो मैं पूजा प्रारंभ करती हूँ यहीं से। अभी तो मैंने दिखाया है आपको, कथा पढ़ूंगी अभी मैं। इस पूजा को जितनी जल्दी कर लोगे आप उतनी ही जल्दी पानी पी लेते हैं, यहाँ पर ये बताया गया है। हमारे यूपी में नहीं रहते पर एमपी में रहते हैं। तो एमपी में मुझे एक बूढ़ी दादी ने बताया था व्रत रखने के लिए, तो उनकी इच्छा से मैं ये रहने लगी थी व्रत। तो आप लोग भी इसकी कहानी पूरी सुनना प्लीज़ सभी लोग, बहुत अच्छी है और सभी लोग रख सकते हैं इसको। माँ लक्ष्मी व्रत कथा है, हाथी पूजा, सुनना सभी पूरी, ठीक है। तो मैं करती हूँ। और ये कलावा है, इस कलावे की 16 गांठें लगानी पड़ेंगी। 16 गांठें लगा के मंत्र पढ़ना पड़ेगा आपको महालक्ष्मी जी का, और 16 गांठें लगा के फिर उसको अपने हाथ में पहनना है। कथा पढ़ूंगी, उसमें पूरा दिया है ये, ठीक है। तो कलावा ये 16 दिन से चलता है ये व्रत। बंद कौन करेगा इसको, बोलो। बंद हो जाएगा। पहले माता रानी का श्रृंगार करके फिर अपना करते हैं, फिर कथा पढ़ते हैं भाई। तो मैं पहले अपने मावल लगा लूँ, हाथ धोऊंगी, फिर कथा पढ़ूंगी, फिर इनका भोग लगाऊंगी, फिर अग्यारी चढ़ाऊंगी। तो भाई इस पूजा में टाइम तो बहुत लगता है, सामान बनाने में ज़्यादा लगता है। तो मावर लग चुकी है एक पैर में, अभी दूसरे में लगाएंगे। पहले माता रानी के लगाते हैं, हाथी के उनके, फिर अपने लगाते हैं। तो एक पैर में लग गई है, अब दूसरे में लगाएंगे महावर। महावर लगा रही हूँ मैं, ये महावर लगा, बाकी परेशान कर रही है भाई मेरे को। 1 मिनट रुकिए, कथा भी पढ़ती हूँ अभी मैं, फटाफट लगाती हूँ। कुछ भी कहो, पूजा करने में अच्छा बहुत लगता है भाई। मैं अपनी, अब मैं पैर हाथ धो के आती हूँ।
तो महावर लगा लिए। महावर लगाने के बाद ही कथा पढ़ी जाती है। तो अभी मैं कथा पढ़ूंगी, अभी आती हूँ, ठीक है। ओम माँ लक्ष्मी नमः, ओम माँ लक्ष्मी नमः, ओम माँ लक्ष्मी नमः, ओम माँ लक्ष्मी। और 16 गेहूं के दाने ये दोनों लेकर मैंने इन पर चढ़ाए हैं, ठीक है। अभी ये जो कलावा है, इस कलावे में भी मैं 16 गांठें लगाऊंगी, 16 गांठ लगाऊंगी। तो 16 गांठ में ओम महालक्ष्मी नमः का मंत्र पढ़ना है और आपको 16 गांठें लगानी है, ठीक है। अभी मैं इसमें 16 गांठें लगाऊंगी। ओम माँ लक्ष्मी नमः। साथ पे पुरुष बांधेंगे, पुरुष सीधे हाथ पे, औरतें दाहिने हाथ पे बांधती हैं, उल्टे हाथ पे। तो ये कलावा दोनों लोगों में से कोई भी बांध सकता है और ये कलावा 1 साल तक मैं अपने हाथ पर बांध के रखती हूँ, या अपने बांधूँ या अपने पति के बांधूँ, तो 1 साल तक ये धागा मेरे हाथ में बंधा रहेगा। यदि पुराना हो जाता है ये, तो मैं इसको गंगा जी या जमुना जी में या किसी में भी सिरा देती हूँ। तो इसको मैं बांध के रखती हूँ। 16 गांठें हैं और जब भी इसमें गांठ लगाएंगे तो महालक्ष्मी नमः का मंत्र पढ़ेंगे, ठीक है। ये कंगन है, ये माँ लक्ष्मी के गले में डाल दिए। ऐसे करके यहाँ पे इनको चढ़ाते, बाद में ये गाय को खिला देंगे, ठीक है। तो ये चीजें ऐसे करके पहना देते हैं यहाँ पे। तो जैसे जैसे मुझे यहाँ बताया गया था वैसे ही मैं ये पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे ये चीजें ऐसे करके यहाँ पे कर दी, चुन्नी उड़ा दी, ये इनका लगा दी, ये है इनका भोग। तो अभी एक इन पर चढ़ा देती हूँ मैं ऐसे करके, ऐसे। फिर एक अग्यारी जलाएंगे, तब अग्यारी पर भी ये चढ़ाएंगे। तो ये यहाँ पे ये हमने इनको चढ़ा दिया अभी सब। जय हो माता रानी। ऐसे ही पूजा करते हैं, मैं आपको बताते जा रही हूँ विधि सारी। प्लीज आप लोग कर सकते हो पूजा, कोई भी कर सकता है। अब मैं पढ़ती हूँ कथा, महालक्ष्मी जी की कथा प्रारंभ कर रही हूँ। तो कथा प्लीज पूरी सुनना और कहीं जाना मत, ठीक है। मेरा पूरा ब्लॉग देखना। ये वैसे मैं पूजा कर चुकी थी, ये दोबारा ब्लॉग बनाने के लिए मैं ये दोबारा पूजा कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचना कि ये पूजा कर रही है और दिखा रही है, मैंने दोबारा से ये पूजा कर रही हूँ, सब हटा के फिर दोबारा से। 2 हाथी थी मेरे पास, एक हाथी बाहर रख दिया मैंने पूजा करके, ये दूसरा है। तो आप प्लीज, तो मैं अब हाथी पूजा प्रारंभ करती हूँ, कथा पढ़ना शुरू करती हूँ। तो आप लोग कथा सुनते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए कथा सुनाती हूँ, कथा सुनिए। जय हो माँ लक्ष्मी माता की जय। प्रेम से बोलिए जय हो माता लक्ष्मी की जय। सबके घर में माता रानी खुश रहें, संपन्न रहें, सभी लोग अच्छे से रहें जहाँ पर भी रहें। तो अब सुनिए कथा, सुनाती हूँ मैं आपको कथा, प्लीज पूरी सुनना। इस व्रत को भादों के शुक्ल पक्ष अष्टमी के कवार कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक किया जाता है। व्रत प्रारंभ करने के 3 दिन 16 बार कुल्ला करके स्नान दें, पवित्र तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करके तथा कलावे का सूत्र लेकर उसमें 16 गांठ दान कीजिए। फिर दूब के पौधे जल में भिगोकर अपने सिर पर हाथ पांव में मंजन करके दूब के अक्षत हाथ में रखकर कथा पंचामृत से मूर्ति का स्नान कराएंगे तो भीग जाए, स्नान करावे। इस व्रत द्वारा पूजन किया हुआ विधान पर महादेवी जी व्यवहार करें, ध्यान स्तुति करें। व्रत कहा है त्रिलोकी। इसकी कथा प्रारंभ, महालक्ष्मी व्रत की कथा प्रारंभ हो रही है। आप प्लीज आराम से सुनो, पूरी कथा सुनकर जाइए। कथा है, एक समय धर्मराज ने श्री कृष्ण भगवान के प्रसन्न देखकर कहा कि हे त्रिलोकी नाथ, समय ऐश्वर्य के स्वामी, आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बतलाएं जो व्रत के श्रेष्ठ एवं ऐश्वर्य सुख देने वाला है। व्रत के करने से मनुष्य नाना प्रकार के स्त्री पुत्र धर्म महल घोड़ा हाथी फल भोग सके। हेलो, तो हमारी अग्यारी भी माता रानी ने एक ही बार में स्वीकार कर ली और यहीं पर हमारी पूजा समाप्त होती है। तो यहीं से हम अपना ब्लॉग समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय माता रानी की और जय हो माँ लक्ष्मी जी की हाथी पूजा की। आज मेरी पूजा समाप्त हो गई और माता रानी का आशीर्वाद सब पर बना रहे। और अग्यारी भी मेरी बहुत अच्छे से स्वीकार की माता रानी ने, बस मैंने सोचा था एक ही बार में हो जाए, तो एक ही बार में ही प्रसन्न है माता रानी और मेरी पूजा भी स्वीकार की।
और जैसे मेरी पूजा हुई, यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ। जय हो माता रानी की, बोलो प्रेम से बोलो, जय हो माता लक्ष्मी की जय। तो ये यहीं पे मैं अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ। प्लीज़ पूरा देखना, माता रानी का आशीर्वाद सब पर बना रहे, सब पर बना रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हो माता रानी की। बाय बाय।